में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बुक रीड कर रहा होता है। तभी उसकी मैम उसकी तारीफ़ करती है कि बेटा तुमने बहुत ही अच्छी बुक रीड की है। तो हमारी हीरोइन को वो देखता है एंड देन यहीं पे सीन कट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की रो रही होती है और हमारी हीरोइन उसे चुप करा रही होती है और उस लड़की का ब्रेकअप हुआ होता है। तो उसे बोल रही होती है यार तू चल बस मूव ऑन कर। तो वो बोलने लगती है तुमने तो कभी प्यार किया ही नहीं है, तुम्हें क्या पता होगा। फिर अपनी कहानी सुनाने लगती है। फिर हमारी हीरोइन को बहुत तेज गुस्सा आता है और बोलती है तुमको समझ नहीं आ रहा है, उसके पास समय नहीं है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है कॉलेज का। तो वो कहता है यह क्या, वो अभी हाई स्कूल में है। तो बोलती है हाँ चाहे कुछ भी हो जाए वो हाई स्कूल में रहेगा, चाहे 1 2 3 बार एग्ज़ाम दे दे और चौथी बार भी एग्ज़ाम देगा तो वो आर्मी भी अटेम्प्ट कर लेगा, तो वो पास नहीं हो पाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या। तो हीरोइन हमारी बोलती है हाँ ऐसा है, और हाँ तुम थोड़ी इसके लिए स्पेशल भी थी, उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। तो वो बोलने लगती है क्या मेरे सिवा और भी कोई था क्या। तो बोलती हाँ तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही हो, और उसने तुम्हें कहा है कि अपना ख्याल रखना और मुझ जैसे लड़के के चक्कर में मत पड़ना। तो वो कहते हैं ये क्या बोल रही हो तुम। तो बहुत ज़्यादा सैड होती है और उसे बहुत ज़्यादा गाली देने लगती है। फिर क्या उधर से हमारे हीरो लोग दूरबीन लगा के देख रहे होते हैं। तो उसका दोस्त बोलता है अच्छा ये बता भाई तूने ब्रेकअप क्यों किया। तो वो बोलता है कि देखो वो एक लड़के के साथ दिखी थी मुझे और वो मुझे चीट कर रही थी और बहुत ज़्यादा हंस भी रही थी, तो मुझे लगा मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। और तो फिर उसका दोस्त बोलता है क्या तेरी मम्मी की जैसा, तुझे इस बात का डर तो है। तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर सीन करंट में आता है जहाँ हमारी हीरोइन और हीरो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो एक टीचर तारीफ़ कर रही होती है कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम ये बुक पढ़ना। तो हमारी हीरोइन को थोड़ा गुस्सा आता है और जाके बोलने लगती है क्या आप तो ये क्या करवा रही हो, इससे कितना पढ़वाओगी। तो बोलने लगती है कि तुमको ये लिटरेचर नहीं समझ में आएगा, तुम तो वैसे भी आर्ट्स के स्टूडेंट हो। तो बोलती है कि मैं अपने क्लास की टॉपर हूँ। तो हीरो भी बोलने लगता है कि हाँ मेरे पास समय नहीं है, मुझे इसके साथ डेट पे जाना है। तो वो दोनों आपस में किस करने लगते। फिर वो बोलने लगती है हीरोइन कि आप मुझे खड़े होकर देखेंगी क्या मैम। तो फिर वो चली जाती है। उधर से उसका दोस्त भी आ जाता है, आपस में दोनों लड़ने लगते हैं। तो वो बोलने लगता है कि यार तुम लोग अपने में मत लड़ो। तो फिर एक लड़का आता है और कहता है कि देखो अपना रैंक। तो ये लोग रैंक देखते हैं तो फिर वो ताना मार के चला जाता है। तो फिर हीरोइन को गुस्सा आता है तो फिर उसके ऊपर डस्टबिन फेंक देती है। तो फिर क्या पंगा ले लेती। तो फिर हीरो बोलता है कि यार तू हमेशा पंगा लेती रहती है। एक और हीरो जो था वो बोलता है कि मैं पंगा नहीं ले रही थी। तो वो दोनों आपस में फिर बहुत ज़्यादा फाइट करने लगते हैं। तो फिर वो लड़का बोलने लगता है कि यार तुम लोग तो आपस में ही लड़ने लगे। तो फिर बोलता है हाँ मैं लड़ कहाँ रहा हूँ, तुम लोग से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो एक लड़के के हाथ पे किस करता है और लड़की के मुंह पे होता है। और हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिखाया जाता है जहाँ एक टीचर वो अपनी स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव कर रहा था। तो हमारी हीरोइन उसके हाथ पे मारती है और फिर वो उसको बता रहा होता है कि मेरा प्रमोशन हो गया और तुम्हारी मम्मी तो आज जाएंगी नहीं, वैसे तुम्हारी मम्मी को बोला था बट वो नहीं करवाई मेरा प्रमोशन। तो फिर क्या हमारी हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है उस टाइम, बट फिर भी इग्नोर कर देती है। तो फिर उसका बचपन का उससे क्रश दिखता है जहाँ फिर उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमें, जहाँ हमारी हीरोइन अपने सर को प्रपोज करती है और उसके सर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि उसके सर जो थे उसकी मम्मी मना कर देती है, कहती है तुम ये सब बंद कर दो क्योंकि पावर है, वो अमीर है तो उसके पास पावर है। तो हमारी हीरोइन को मना कर देते हैं। फिर क्या हमारी हीरो ऑफिस इन करंट में आता है, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हमारी हीरोइन और हीरो और दोनों हीरो से बैठे रहते हैं और हीरोइन बोल रही थी मुझे उस टीचर से बदला लेना है और उस मैम से भी। तो वो क्या करती है ना, वो लोग प्लान बनाते हैं। तो हमारी हीरोइन जाती है उस कार में कैमरा फिट कर लेती है और उन लोग का वीडियो बना देती है। और इन लोग क्या करते हैं, फिर हमारा जो हीरो है जो कि बहुत ही अच्छा, जो कि हमारा थर्ड पार्टी है, वो क्या करता है वो पूरा प्रोजेक्टर में लगा देता है और सब लोग बैठ के देखने लगते हैं वो सीन। फिर सब उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। फिर कहते हैं मैं आपके साथ फ़ोटो खींच सकती है एक लड़की आके। तो वो तीनों के साथ वो फ़ोटो खिंचवाती है और यहीं पे सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन के पास एक इनविटेशन आया होता है कि उसे किसी लड़के से मिलने जाना है। तो उसका फ्रेंड भी उसे फ़ोन करता है क्योंकि वो लोग ग्रेजुएट हो गए तो उन लोगों ने पार्टी रखी होती है। तो हीरोइन को भी कॉल करता है तो वो कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, तुम लोग आपस में मतलब पार्टी इंजॉय कर लो।
तो हमारी हीरोइन चली जाती है उस इंसान से मिलने, और वो इंसान मतलब पहले तो गेम खेलते हैं वो लोग, आपस में बताते हैं, फिर वो लड़का हमारी हीरोइन की खूब सारी इंसल्ट कर रहा होता है, उसकी मम्मी की। तो हमारी हीरोइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर वो भी चली जाती है उस पार्टी में, और वो उस पार्टी में जाके बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है, जो कि हम लोग हीरो देखने लगता है। फिर वो बोलती है कि मुझे तो बदला लेना है, तो फिर मेरा साथ कौन देगा? तो कोई नहीं साथ दे रहा होता है। और हम देखते हैं कि फिर सीन यहाँ टर्न होता है और हमें इंगेजमेंट कब दिखाया जाता है, और एक मतलब कि पार्टी टाइप का होता है जहाँ हीरोइन की मम्मी और हीरो के पापा दोनों ही इंगेजमेंट कर रहे होते हैं, और हमारी हीरोइन और हीरो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। हमारा हीरो ऑलरेडी गुस्सा रहता है अपने पापा से, और यहीं पे सीन कट होता है, और यही हमारा फर्स्ट पार्ट है। आई होप आपको ये पसंद आया हो।